जाता। गुडविल कैलकुलेशन करने के मेथड्स में से कैपिटलाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो गुडविल की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होने के कारण हम इसे अच्छा कंसिडर नहीं करते। ठीक है, बाकी मेथड है तो बेटा करना तो सारे ही पड़ते हैं। इसके अंदर दो अप्रोच होती हैं गुडविल निकालने की। एक अप्रोच होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन दोनों में से हम किसी को भी यूज करें तो बेटा इन दोनों के अंदर बेटा ये ध्यान रखना, एमसीक्यू का पार्ट है, इन दोनों के अंदर गुडविल का आंसर सेम आता है। कैपिटलाइजेशन हम एवरेज प्रॉफिट का करें और कैपिटलाइजेशन हम सुपर प्रॉफिट का करें, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, आंसर सेम होता है बेटा। जबकि इससे पहले जो हम लोगों ने मेथड किया, जैसे हमने इससे पहले किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे पहले हम लोगों ने किया सुपर प्रॉफिट मेथड, ये जो है ना बेटा ये तीन है मेथड्स। तो इन तीनों मेथड्स के आपस में आंसर सेम नहीं होते, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो ना बेटा ये अप्रोचेज है। कंप्यूट करने के दो तरीके हैं। अप्रोच का मतलब ये हो गया ना कि जैसे अगर मैं यहां मेंशन करूं 2 × 4 = 8, और अगर मैं इसको ऐसे करके राइट डाउन कर दूं कि 2 × 4 तो इट मींस क्या है, दोनों बातों में कोई फर्क थोड़ा ना है। चाहे आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो अप्रोच में इसलिए आंसर सेम होता है। या अप्रोच को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 2, आंसर तब भी वही होता है। तो ये बेटा ये अप्रोचेज हैं, तो अप्रोचेज के अंदर आंसर्स में डिफरेंस नहीं होते। एग्जाम में ये रिटर्न आता है कि आपको ये वाली अप्रोच यूज करनी है या ये वाली अप्रोच यूज करनी है, तो बेटा आपको फॉर्मूले दोनों के याद रखने पड़ेंगे अब। क्लियर? तो वर्ड्स ध्यान दीजिएगा बेटा कि कैपिटलाइजेशन एवरेज का है या कैपिटलाइजेशन सुपर का है। बेटा मैं फिर पॉइंट आउट करूंगा दोनों मेथड्स में, ये देखो बेटा एक वर्ड चेंज होता है और एक वर्ड चेंज होते ही क्वेश्चन पूरा का पूरा वर्किंग पैटर्न बदल जाएगा आपका। एवरेज और सुपर। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा पूरा का पूरा वर्किंग पैटर्न बदल जाता है। और ये बेटा एक एक वर्ड वाली प्रॉब्लम मैं आपको पहले भी कई बार पॉइंट आउट कर चुका हूं कि आप लोगों को ये ध्यान देनी पड़ेगी, जब तक इन पे फोकस नहीं करोगे एग्जाम के अंदर गलती के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये मेथड हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारे एग्जाम के अंदर हमारी स्टेटमेंट के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज ना गिवन हो। अगर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन तो यूज ही सिर्फ यही मेथड होता है बेटा। इसको बेस्ट नहीं कहना चाहिए, इसको बेस्ट तो मैं नहीं कहूंगा। उस वक्त ऑप्शन ही नहीं होती हमारे पास कोई, ये वाला वर्ड तो शायद मैंने गलत लिख दिया कि बेस्ट तो नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ही सिंगल अवेलेबल है कि कैपिटलाइजेशन ही यूज करना पड़ेगा। देन ओनली दिस मेथड कैन बी अप्लाई, ये वर्ड होना चाहिए। देन दिस मेथड कैन बी अप्लाइड ओनली। तो हमारे पास चॉइस ही नहीं होती बेटा। क्लियर? तो आपको अपने मेथड के बारे में कंफर्म है कि कैपिटलाइजेशन मेथड की दो अप्रोच हैं जिनके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा इन दोनों अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, पहले हम ये करेंगे, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर करेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये देखिए बेटा दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कैपिटल सेव्ड कंसेप्ट। ये मेथड थ्योरी इस बात के ऊपर ज्यादा वेटेज देती है कि हमने पैसे बचाए कितने। क्या मतलब है इस बात का, थोड़ा सा मैं और आगे एक्सटेंड करता हूं। गुडविल, गुडविल कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा सबसे फर्स्ट मेथड के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब ये नई बात है भाई। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस लाइन का वैसे तो फॉर्मूला चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर मीनिंग बता दूं तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इतना जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं ना, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए बिजनेस में कितनी कैपिटल हमें रिक्वायर्ड थी, जो पैसे हमें लगाने चाहिए थे,
भाई अगर हम बिजनेस में इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, मान लो अगर हम 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितना कैपिटल बिजनेस में लगाना चाहिए? तो ये हम लोग कैसे पता लगाते हैं बेटा? इसे पता लगाने के लिए ये फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बच्चे याद है किसी को? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर याद है तो बेटा एक बार इसको मैसेज बॉक्स में आप लोग एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। नॉर्मल। क्लियर? तो लीजिए बेटा, नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बेटा फिर से प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ये तो कहां से निकली? ये तो निकली पॉइंट नंबर सेकंड से। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ये कहां से निकली? ये आपको फिर से वर्किंग नोट में जाके कंप्यूट करनी पड़ेगी। अब ये भी मैं बता चुका हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं बेटा। इसके तो एक नहीं दो दो फॉर्मूले करवाए हैं, और कल हम लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी की है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना कि अगर मैं इन तीन फॉर्मूलों को यूज करता हूं बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मेरे को इस मेथड के अंदर क्या आती है? कि बच्चे पता है क्या करते हैं, ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, और सेकंड काम करके ना वो यहीं छोड़ देते हैं, कहते हैं सर निकाल लिया आंसर हमने। वो ये थर्ड वाला स्टेप करते ही नहीं है, भूल जाते हैं। लेकिन बेटा ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, और ये मैंने एक दो बच्चों में नहीं देखा बेटा, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि दो फॉर्मूले लगाकर क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं बेटा। आपका क्वेश्चन है क्या? आपका क्वेश्चन ये गुडविल बताओ, और वो निकलेगी कब? जब आप थर्ड स्टेप लगाओगे, वो आप लगा के नहीं आते। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये फॉर्मूला 3 स्टेप्स में सॉल्व होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना बेटा, इसके लिए आपको मेथड नंबर 1 आना चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इसके लिए आपको मेथड नंबर सेकंड आना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होती है? इसके लिए आपको मेथड नंबर सेकंड आना चाहिए। इसका मतलब जिस बच्चे को मेथड 1 और 2 की प्रैक्टिस पूरी नहीं है बेटा, उसको इस थर्ड मेथड में तो और प्रॉब्लम आएगी। और ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से यही करने वाला हूं कि बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले थे, कोई एक ही मैसेज कर दो। बेटा प्रेफर करना अगर यही चैट बॉक्स में अगर आप लोग मेंशन कर पाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, हाउ टू कंप्यूट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले हैं। आप दोनों में से बेटा कोई भी एक बता सकते हो। बेटा बस मैसेज में ना बेटा एवरीवन वाले में आंसर मत दीजिए, क्योंकि वहां वो सब बच्चे देख लेंगे। ठीक है, तो आप पर्सनल आप ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा टू होस्ट, टू होस्ट, फिर उसके बाद मैसेज करिए। ठीक है, तो माही बेटा आपका करेक्ट आंसर है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो एक ही आंसर से काम चलाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, तो कैपिटल एम्प्लॉय, ये लीजिए बेटा, अब मेरा ही तरफ से भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा। बेटा नहीं, गर्व या मिस्टेक है। टोटल एसेट्स में से सिर्फ करंट लाइबिलिटी माइनस नहीं करनी बेटा। करंट लाइबिलिटी इज द रॉन्ग आंसर, आउटसाइड लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी और आउटसाइड लाइबिलिटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि जब आप करंट लाइबिलिटी वर्ड बोलोगे ना, तो इसका मतलब होता है सिर्फ वो लाइबिलिटी आप माइनस करोगे जो अगले 12 महीने में पे करनी है। आउटसाइड का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, सारी ही माइनस होंगी। तो टोटल एसेट्स में से आप लोगों को माइनस करनी है आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, तो बेटा ये वर्ड रेक्टिफाई करिएगा। आप चेक करिए क्लास में जो आपको कल नोट्स शेयर किए गए थे ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो उनमें भी हमने यही मेंशन किया है, आउटसाइड लाइबिलिटी। करवाऊं एक बार वेरीफाई? ये लीजिए भाई, एक बार सारे बच्चे ही क्लियर कर लेंगे। 1 मिनट लगेगा, एक बार फटाफट वापस चलते हैं, चेक करते हैं कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को, ये न्यूमेरिकल था जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ये सुपर प्रॉफिट मेथड था,
ये नॉर्मल प्रॉफिट था। ये देखो बेटा, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अदर सिमिलर फर्म्स इन द मार्केट। बेटा ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको कंप्यूट करना पड़े तो ये देखो बेटा, ये दो फॉर्मूले थे, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। उसमें से माइनस क्या करना है बेटा? आउटसाइड। करंट नहीं था बेटा यहाँ। ये वर्ड जो चेंज किया ना बेटा, इससे बहुत मिस्टेक हो जाएगी। ये दूसरा फॉर्मूला होता है इसका। इतना बड़ा फॉर्मूला हम यूज नहीं करते, क्योंकि गुडविल, फिक्टिशियस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हर क्वेश्चन के अंदर नहीं आती है। तो जहां नहीं होती तो फॉर्मूला छोटा हो जाता है, अदरवाइज तो है तो वही फॉर्मूला तो बड़ा है। आंसर दोनों से एक ही निकलता है। ठीक है। तो बेटा ये माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन ये माइनर को मेजर मत बनने देना, उससे पहले इसको ठीक कर लेना बच्चे। क्लियर? तो वरुण कुबेर आर पार्टनर्स। कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, कैपिटल अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है। वरुण का करंट अकाउंट का कुछ मेंशन नहीं है, तो इट मींस वरुण का जो बैलेंस है ये क्रेडिट वाला है, और कुबेर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है। और कैपिटल का बैलेंस ये तो हमेशा ही क्रेडिट होता है, कैपिटल का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है। बताया था बेटा ये कल भी। प्रॉफिट पिछले 5 कंजेक्यूटिव ईयर्स के ये थे हमारे, ये हमारे प्रॉफिट थे। बीच में एक साल लॉस है, और ये प्रॉफिट्स की फिगर की मैंने। जनरल रिजर्व बुक्स में 50,000 रुपीज का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको क्या करना है? आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और वो भी किस मेथड से निकालनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मेंशन है बेटा, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का ही करना है। तो अब आप दूसरी चॉइस की तरफ तो जा ही नहीं सकते, सुपर वाली की तरफ। ठीक है। तो कितने स्टेप्स क्वेश्चंस करने में लगाएंगे हम लोग? बेटा 3 स्टेप्स लगाएंगे हम लोग क्वेश्चंस करने में। पहला काम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा काम क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे? गुडविल। इज इट क्लियर बेटा? तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे स्टेप्स क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। सॉल्यूशन। एवरेज प्रॉफिट, जितने प्रॉफिट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स? नंबर ऑफ ईयर्स डिवीजन कितने से करेंगे? 5। जैसे ही हम लोगों ने ये डिवीजन किया, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आया 1,20,000। बेटा प्लस माइनस देख लेना, गलत तो नहीं है। देन एवरेज प्रॉफिट निकल गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या था बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फॉर्मूला पहले लिखना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 120। 100 फॉर्मूला का है। नॉर्मल रेट क्वेश्चंस में गिवन थी 10, इक्वल टू कितना निकला है? 12 लाख। बेटा इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते क्या है? लैंग्वेज होती क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू निकाल तो दिया हमने, ये तो पता हो कि होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको बिजनेस में से 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो आपको अपने बिजनेस में इतनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, आपको बिजनेस में इतना पैसा लगाना चाहिए। लेकिन जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया ना, वो कितना लगाया? दो फॉर्मूले थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। तो मैं यहाँ एसेट्स की तो डिटेल गिवन नहीं है, तो लाइबिलिटी वाली साइड ही फॉलो करूंगा। कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस जनरल रिजर्व, ये सारे टर्म्स को मैं एडिशन कर दूंगा। माइनस क्या करते हैं बेटा? माइनस आपको सर ने बताया भाई, गुडविल माइनस करोगे, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करोगे। तो वो सब क्या आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं बेटा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस करोगे, नहीं दिखाई दे रहे, तो जीरो है। तो बेटा एक बार इसका प्लस माइनस करके बताना बेटा, एक बार कितना कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। हाईलाइट तो मैंने कर दिया है, प्लस माइनस तो आप लोग कर दो बेटा, सो दैट पता लगे कि भाई कोई एक्टिव है या भाई नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी करना, एक बार प्लस माइनस।
बड़ा प्लस माइनस करके बताइए बच्चे, वेट कर रहे हैं। हाँ जी बेटा। अगर हम अपने इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आंसर वाइज चेक करें तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल आएगी, 5 लाख प्लस 80, 580, 350 माइनस 20, 3 लाख 30, और फिर है 50। तो अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 580 प्लस 330 प्लस 50। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ रही है ये 850 प्लस 60 की हमारे करंट अकाउंट, 50 का हमारा रिजर्व। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बन गई 9,60,000 रुपए। हमें कैपिटल रिक्वायर्ड थी कितनी, 12 लाख, और हमने कैपिटल लगाई कितनी, 9,60,000। इसमें मतलब पैसे बच गए ना। यही बेटा फॉर्मूला था कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9,60,000, गुडविल तीसरा फॉर्मूला। ये बेटा ये देखो, ये मैं अब मेंशन कर रहा हूँ, ये है स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 3। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 12 लाख माइनस 9,60,000, 2,60,000 रुपीज, ये आपका आंसर है। और बेटा एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन इस वे में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी बेटा एक छोटी सी मिस्टेक ही है, मेरे को यहाँ रुपीज लिखना चाहिए। कंफर्म। तो ये क्वेश्चन वाइज आपका प्रेजेंटेशन है। आपको ये नंबर नहीं डाल के देने बेटा, ये तो मैंने जस्ट फॉर्मूला से लिंक करने के लिए किया है। ये आपको नंबर नहीं डालने बेटा पेपर में। ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझ में आया भाई, कैसे करना है क्वेश्चन। अगला आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन कैसे किया जाता। वैल्यू ऑफ गुडविल, अमाउंट नीडेड टू अर्न सुपर प्रॉफिट। इस फॉर्मूले की डेफिनेशन ये होती है भाई सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। और एक चीज बताऊं बेटा, यहाँ फायदेमंद है ये टॉपिक, फायदेमंद है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्यों फायदेमंद है, क्योंकि ये ना गुडविल निकालने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करता है। और बच्चे ये कहते हैं कि सर वहां एवरेज प्रॉफिट में तीन तीन फॉर्मूले, यहाँ सिंगल फॉर्मूला, तो आंसर तो सेम आना है। तो हम तो सुपर प्रॉफिट वाला ही करेंगे। तो बेटा जब वो स्टेटमेंट में लिख देता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि कैपिटलाइजेशन करो ही एवरेज का, तो फिर आपकी और मेरी नहीं चलेगी बेटा, फिर उसकी चलेगी। फिर आपको ये करना पड़ेगा कि तीन फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट के केस में सीधा एक ही फॉर्मूला लगाओ, गुडविल निकल गई। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला होता है अभी। क्लियर। बेटा ये बातें तो कई कहने वाली हो जाती हैं, क्योंकि जब पता लगता है ना कि सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला याद करो। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा, आप लोगों से पूछने का कोई बेनिफिट नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि आप लोग जवाब तो दोगे नहीं, इसलिए मैं खुद ही राइट डाउन कर लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। और फिर हमें उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज माइनस नॉर्मल, और अब कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर वही सेम दो फॉर्मूले हमें फिर वहां भी यूज करने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है कि गुडविल निकालने के लिए हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया, जबकि ये वर्ड जो है ना, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है कि सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है। इसको निकालने के लिए आपको सारी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म। फिर से आप लोगों को कुछ डाटा गिवन है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपीज। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है 20%। आपको गुडविल निकालनी है।
एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, और थर्ड वन आपको गुडविल कंप्यूट करनी है किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन कौन सा, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना। क्लियर। तो इन सब मेथड से अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट कि आपको कैलकुलेशन पॉइंट्स क्लियर हो, कि आपको स्टेटमेंट देखनी पड़ती है तो आप देख पाओ। डन। लीजिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये सब प्रॉफिट्स को ऐड करके 5 से डिवीजन। तो जब आप इन सब का टोटल करते हैं तो इन सब का टोटल करके आपके पास ये जो एवरेज आएगा वो आएगा 1,60,000। ठीक है, 160 आएगा, चेक करिए बेटा, चेक करें। हाँ जी अभिषेक बेटा, आंसर देना है बेटा। चैट बॉक्स बेटा मेरे को एक बार वापस, मैं होस्ट और को होस्ट सेट कर रहा हूँ। तो आप लोगों में से बेटा किसी को भी मेरे को मैसेज करना होगा ना, तो आप अपने मोबाइल में ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, होस्ट और एंड को होस्ट। तो उस केस में आप मेरे को मैसेज कर पाएंगे बेटा। एवरी वन में मैसेजेस बंद कर रहा हूँ बेटा मैं। तो आप लोगों को जहाँ कोई डाउट होगा वो आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट हो गया 1,60,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल निकालने के लिए उस एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यही था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3 ईयर परचेज, मिल गया ना। तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीजिए बेटा, फर्स्ट पार्ट ओवर। कंप्यूट सुपर प्रॉफिट। बट अब सुपर प्रॉफिट है ना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। अगर आप लोग करके बता सकते हो तो बेटा देख लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग भी कर लो बेटा। इतना सुबह सुबह आलस कर रहे हो। एक काम कर दिया बेटा, एक काम आप लोग भी कर लो, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लो बेटा, थोड़ा सा काम कर लिया करो। जब कुछ पूछा जाए बेटा जवाब दे दिया करो। इन्वॉल्वमेंट होना क्लास में जरूरी होता, सिर्फ फॉर्मेलिटी और अटेंडेंस के लिए मत किया करो काम सारे। पेपर देने के लिए बेटा वहां फिर इन चीजों की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खुद से करने की आदत नहीं होएगी। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए सुपर प्रॉफिट कितना। जिसको यहाँ मैसेज में प्रॉब्लम आ रहा हो बेटा, नहीं हो पा रहा हो, तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। गर्व करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बेटा, सुपर प्रॉफिट करेक्ट आंसर। ठीक है, 1,60,000। 1,60,000 के बाद अगर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे तो 5 लाख का 20%। ठीक है, 60 कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 5 लाख इनटू में 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट होकर आ गया 1 लाख। तो 160 में से 1 लाख माइनस करूं तो 60,000 मेरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 इक्वल टू 1,80,000। अगेन आंसर, सेकेंड मेथड भी होगा। थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
अब सुपर प्रॉफिट का ही कैपिटलाइजेशन करना है तो बेटा शॉर्टकट है ये तो। सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, 60,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट है 20। तो आप देख सकते हैं बेटा, अगर हम लोग इस मेथड के रिगार्डिंग अगर देखें, तो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड अगर इससे कैलकुलेशन करना हो तो स्टेप्स एक ही अप्लाई करते ही गुडविल निकल जाती है। जबकि एवरेज प्रॉफिट वाइज हो तो हमें 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्लियर? तो बेटा ये हमारे तीनों मेथड्स एक ही क्वेश्चन के अंदर थे। और एग्जाम में बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जरूर बेटा, ये देख के चलिए। क्योंकि 3 मेथड है, एक एक नंबर का अगर वो एक एक मेथड भी काउंट करे तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बेटा बहुत ज्यादा हाई होती है। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन है ये। ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन बेटा ऑल डन। ठीक है। सारे के सारे मेथड्स हो चुके हैं। अब बेटा आप लोग अपने प्रैक्टिस करिए, अपने पहले 10 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इनसे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स होते हैं बेटा, ये हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। मेरी तरफ से बेटा ये तीनों मेथड्स का कंसेप्ट खत्म होता है। इन तीनों में से मैंने आपको एक एक क्वेश्चंस भी कवर अप कर दिया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने क्लास में ही अपना पूरा कर लिया था। तो आप लोग इनको पूरा करके प्रैक्टिस, जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए उससे रिलेटेड कोई डाउट हो वो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। और कोई बात अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो वो देख लें। इससे आगे का कंसेप्ट हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर? तो बेटा एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं आज की। हाँ जी बेटा। तो यहाँ तक का पॉइंट है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना रह गया तो देख लीजिए बेटा। क्योंकि मीटिंग के 2-3 मिनट्स ही हैं तो पॉइंट पूरा तो हो नहीं पाएगा। अगर आपको कोई वैसे डाउट है तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज आज हम लोग मीटिंग ओवर करेंगे। कुछ पूछना है बेटा तो देख लीजिए। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है। और कुछ बच्चे ये बोल रहे थे बेटा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करें, उसको लेकर कई तरह से इश्यूज हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनानी है।